लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद केंद्र की नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने यहां 11 में से 10 सीटें जीती हैं। चर्चा है कि इनमें 3 चेहरे मंत्री बनने के रेस में हैं। इनमें बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल और संतोष पांडे का नाम ऊपर है। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं दुर्ग से विजय बघेल दूसरी बार सांसद चुने गए हैं, जबकि राजनांदगांव से संतोष पांडे पूर्व सीएम भूपेश बघेल को पटकनी देकर दूसरी बार दिल्ली पहुंचे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलेगी या फिर संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन के भी चुनाव होंगे और नई कार्यकारिणी बनेगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ के नेताओं और सांसदों को भी इनमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आइए अब सिलसिलेवार जानते हैं कि इनकी दावेदारी क्यों मजबूत है। सबसे पहले बात करते हैं बृजमोहन अग्रवाल की। आपको बता दें, प्रदेश में बीजेपी के पुराना गद्दावर नेता और अनुभवी चेहरे हैं। 8 बार के विधायक, सांसद बनने के लिए प्रदेश में मंत्री पद और विधायकी छोड़नी पड़ेगी, इसलिए उन्हें केंद्र में मंत्री पद के लिए दावेदारी मजबूत है। वहीं बात करें, प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों के अंतर से जीते हैं। देश में 90 नंबर के सबसे बड़ी लीड बृजमोहन अग्रवाल की थी। आखिर क्यों हो सकती है अड़चन बृजमोहन अग्रवाल को मंत्री पद मिलने में। आपको बता दें, सामान्य वर्ग से आते हैं तो ओबीसी और आदिवासी फैक्टर से पिछड़ सकते हैं। पहली बार सांसद चुने गए हैं। ऐसे में केंद्र में मंत्री पद के लिए अनुभव का क्राइटेरिया अड़चन बन सकता है। आपको बता दें, पहली बार सांसद बने हैं बृजमोहन अग्रवाल। छात्र राजनीति से सियासत में एंट्री करने वाले बीजेपी के गद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल पहली बार सांसद चुने गए, लेकिन अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ही मंत्री पद का लंबा अनुभव है। अग्रवाल 1990 में पहली बार विधायक चुने गए। साल 2023 में 8वीं बार जीत कर आए। 1990-92 में बृजमोहन अग्रवाल अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री रहे। राज्य बनने के बाद 2003, 2008, 2013 में महत्वपूर्ण विभागों का मंत्री पद बृजमोहन के पास रहा। 2018 में कांग्रेस की लहर में भी जीत कर आए। विधानसभा चुनाव में उन्होंने महंत राम सुंदर दास को 67,119 मतों से हराया और इस लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 5,75,285 वोटों के साथ सबसे बड़ी जीत हासिल की। आइए अब जानते हैं विजय बघेल की दावेदारी कितनी मजबूत है। आपको बता दें, विजय बघेल ओबीसी वर्ग से आते हैं। कास्ट फैक्टर के आधार पर विजय बघेल के लिए मजबूत पक्ष है। इस चुनाव में 4,38,226 वोटों की बड़ी लीड से यह चुनाव जीते हैं। दूसरी बार वे सांसद चुने गए हैं। अब जानते हैं कि उनके मंत्री पद में अड़चन कौन सी चीज़ें हैं जो पैदा कर सकती है। पहला कारण विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल से मिली हार और दूसरा लंबे प्रशासनिक अनुभव की कमी उनको मंत्री पद से दूर रख सकती है। वहीं अगर बात करके उनकी राजनीतिक कैरियर की, तो आपको बता दें, लगातार वे दूसरी बार सांसद बने हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के साथ ही विजय बघेल के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई। साल 2000 में विजय बघेल भिलाई नगर परिषद के चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते थे। इसके बाद वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर 2003 का विधानसभा चुनाव उन्होंने पाटन विधानसभा क्षेत्र से लड़ा, लेकिन पहली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के बाद विजय बघेल बीजेपी में शामिल हो गए। साल 2008 में विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल को हराकर पहली बार विजय बघेल विधायक बने। इस दौरान उन्हें संसदीय सचिव भी बनाया गया। साल 2013 में विधानसभा चुनाव में उन्हें भूपेश बघेल के सामने हार का सामना करना पड़ा। 2018 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, लेकिन ठीक अगले साल 2019 में उन्हें लोकसभा चुनाव में विजय बघेल को दुर्ग लोकसभा सीट से पहली बार सांसद चुने गए। साल 2023 में विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने पाटन से बीजेपी ने विजय बघेल को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उन्हें हार मिली। इसके बावजूद भी लोकसभा के लिए विजय बघेल को रिपीट किया गया और राजेंद्र साहू को हराकर दुर्ग से जीत दर्ज की। बात करते हैं संतोष पांडे की दावेदारी की। आपको बता दें, संतोष पांडे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराकर दूसरी बार सांसद बने हैं। केंद्रीय नेतृत्व तक मजबूत पकड़ उनकी दिखती है। साथ ही संघ से जुड़े और छत्तीसगढ़ पार्टी का हिंदुत्व का चेहरा संतोष पांडे माने जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि उनके मंत्री पद पर अड़चन कौन सी चीज़ें हैं जो ला सकती हैं। आपको बता दें, संतोष पांडे सामान्य वर्ग से आते हैं।
कास्ट फैक्टर अड़चन बन सकती है। साथ ही लंबे प्रशासनिक अनुभव की कमी संतोष पांडे की है। यह कारण है कि वे मंत्री पद से वंचित रह सकते हैं। ये एक नज़र संतोष पांडे के राजनीतिक कैरियर पर डालते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को संतोष पांडे ने शिकस्त दी है। साल 2014 में राजनांदगांव के सांसद रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह थे, लेकिन 2019 में अभिषेक की टिकट काटकर संतोष पांडे को उम्मीदवार बनाया गया और जीतकर वे पहली बार सांसद बने। इस चुनाव में वे दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। पांडे बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उनके राजनीतिक कैरियर की बात करें तो 2 बार राजनांदगांव जिले की युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। संगठन में 2 बार प्रदेश मंत्री रहने के अलावा प्रदेश महामंत्री भी रहे हैं। कृषक उपज मंडी और खेल युवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने साल 2003 में वीरेंद्र नगर सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में अब तक केंद्रीय मंत्री रह चुके दिलीप सिंह जूदेव, डॉक्टर रमन सिंह, रमेश बैस, चरणदास महंत, विष्णुदेव साय, रेणुका सिंह, ये सभी है केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। अभी तक छत्तीसगढ़ से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बने हैं। अभी तक जितने भी यहाँ पर सांसद चुने गए हैं, उनमें से छत्तीसगढ़ में केवल एक ही मंत्री यहाँ पे बनाए जाते हैं, वो भी केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में यहाँ पर उनको कोटे से मंत्री पद दिया जाता है।